करने की। अभी तो जी कोर्ट में जब केस होता है तो हर अपना पार्टी अपना पक्ष रखती है। अरे भाई तो बाप को बाप नहीं कहेंगे, कोर्ट में केस चलेगा तो उस फैसले का सबने सम्मान किया। अरे भाई बाप को दादा, एक मिनट, बाप को चिंटू बोल देंगे कोर्ट में एफिडेविट देके, बोले नहीं हमारा मुकदमा हो। मैं अपने परदादा को, परबाबा को, पिता को काल्पनिक बता दूंगा। सही पकड़े हैं। मैं मूर्ख हूं क्या? कैसे बता दिया भारत की सरकार ने? हमारे वोट से चुन के जाने वाली सरकार ने राम को काल्पनिक घोषित कैसे कर दिया? वो राम सेठ के संदर्भ में था। अरे भाई दादा, एक मिनट, विवेक भाई रुकना होगा ना, एक मिनट नहीं, इसमें एक अंतर है। मैं उस अंतर की ओर निगाह कर रख दूं, फिर ऋचा जी के पास जाऊं, ताकि तथ्य, अब ये बहस तो अनंत काल तक जीवित रहेगी ना। गांधी जी बाबर तक जी, मैं अरविंद जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात और कह दूं कि बाबर कोई राम का प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता। बाबर एक सामान्य व्यक्ति, थोड़ा बवाली था। उसकी सृष्टि के रचयिता से कोई तुलना थोड़ी नहीं हो सकती कि बाबर की टीम में हो कि राम की टीम में हो। बाबर की काय की टीम? अवाली मवाली की कोई टीम नहीं, और उनसे कहां तुलना हो सकती? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, अरविंद जी, कांग्रेस कह रही है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देखना शुरू कर चुके हैं वायरल डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट बड़ी ही मजेदार और धमाकेदार होने वाली है। साथियों, हरियाणा में चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान आपको पता है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, जनता को लुभाने के लिए, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर तरह के धार्मिक एंगल हो या रोजगार को लेकर हो, बयान देते रहते हैं। इसी बीच में कांग्रेस के नेता का बयान आया, राहुल गांधी जी का, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान का। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न तो दलितों, आदिवासियों, शोषितों और वंचितों को बुलाया नहीं गया, जबकि बॉलीवुड स्टार्स को वहां बुलाकर नाच गाने का प्रोग्राम करवाया गया। हालांकि ऐसा तो नहीं था, आपने कई मीडिया सोर्सेस में देखा भी होगा। साथियों, वहां पर लगभग हर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व वहां था। मंदिर निर्माण कार्यक्रम में लगे हुए मजदूर वर्ग के, उसके अलावा अन्य भी वर्ग के जो भी लोग थे वहां पर लगभग मौजूद थे। उसके अलावा देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे वो धार्मिक हो, इंडस्ट्रियल हो, फिल्म स्टार से हो, वो सब वहां पहुंचे हुए थे। सबको आमंत्रण और निमंत्रण था। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए जो पहले से संघर्ष कर रहे थे, उनसे जुड़े हुए लोग या उनके घर के परिवार के लोग, उनको भी बुलाया गया था। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर आज डिबेट है और अमिताभ अग्निहोत्री इस डिबेट को होस्ट कर रहे हैं। डिबेट बड़ी ही मजेदार होने वाली है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो बिना देरी के मुख्य डिबेट को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। गायन और वादन के, संगीत के क्षेत्र के जो सर्वोत्तम प्रतिभाएं थीं, वो वहां रामलला को अपनी सेवा अर्पित करने के लिए वहां मौजूद थे। मेरे शब्द ये है, मेरा भाव ये है और यही भारत का भाव। राहुल जी का ये भाव क्यों बना कि डांस हो रहा है, नाच गाना बोला? और दूसरा प्रश्न बड़ा वैलिड, आप उस समय का वो देख लीजिएगा एक बार निकलवा के, क्योंकि वो तो सब डिजिटल फॉर्म में है, प्रमाणिक है, ऐसा नहीं मेरे कहने से बदल नहीं सकता, ना आपके कहने से बदल सकता। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो 700-800 मजदूर और उनके परिवार भी शामिल किए गए थे, जो उस मंदिर को जिन्होंने आकार दिया है, और प्रधानमंत्री खुद उनसे मिले थे। सम्मान के साथ विशिष्ट दीर्घा में उनके लिए व्यवस्था की गई थी। विवेक जी, उसमें दलित भी था, उसमें पिछड़ा भी था, उसमें पीडीए भी था, उसमें आदिवासी भी था, गिरिवासी भी था, वनवासी भी था। फिर ये झूठ क्यों फैलाया गया कि किसी को नहीं आने दिया गया? अमिताभ जी, बात जो अभी मैंने सब अपने विद्वान वक्ताओं की बात भी सुनी, देखिए राम जी के अपमान करने का तो कोई सोच भी नहीं सकता, ना उनका अपमान किसी धरती। राहुल जी का ये भाव नहीं था और इस देश के किसी भी नागरिक का ये राम जी के प्रति भाव हो ही नहीं सकता है। किसी भी वर्ग का हो जो इस देश का वासी है, तो ये भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, हमारे नहीं पूरे देश के आराध्य हैं, और 7 करोड़ जो बाहर रहते हैं उनके भी आराध्य हैं, वो जो अभी भी हैं। तो इस तरह के अगर
भाव उनका देखिए, देखिए कहने वाला, आप रामायण में देखिए चौपाई जो लिखी है। विवेक भाई लेकिन मनमोहन सिंह के मनमोहन सिंह के समय में, एक मिनट विवेक भाई, मनमोहन सिंह के समय में आपकी ही सरकार ने एफिडेविट दिया था। और बाकी राम जी का अपमान कोई नहीं कर सकता है। राम जी के अपमान की बात करने वाले वही हैं जो उनके ठेकेदार बनते हैं, जो उनके पेटेंट वाली बात करते हैं। राम जी की हिंदू धर्म की आस्था पे या राम जी के ऊपर कोई किसी की जरूरत नहीं, देश किसी नागरिक की है भाई, कि वो उनकी शान के खिलाफ। विवेक भाई एक मिनट, आपकी सरकार मनमोहन सिंह के समय में आपकी सरकार ने लिखत पढ़त में एफिडेविट दिया था, मुंसिफ क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, कि राम का अस्तित्व नहीं है, यह काल्पनिक पात्र है भारत के लोक जीवन का। ये आपकी सरकार ने दिया था और आप कह रहे हो कि राम हमारे कण कण में है। नहीं, कोई सोच नहीं सकता उनके अपमान करने की। अमिताभ जी, कोर्ट में जब केस होता है तो हर अपना पार्टी अपना पक्ष रखती है। अरे भाई, तो बाप को बाप नहीं कहेंगे, कोर्ट में केस चलेगा तो उस फैसले का सबने सम्मान किया। अरे भाई, बाप को फैसला आया। दादा एक मिनट, बाप को चिंटू बोल देंगे कोर्ट में एफिडेविट देके, बोले नहीं हमारा चिंटू है। बाप को ऐसा तो नहीं कर सकते ना, बाप तो बाप ही रहेगा, कोर्ट में केस चले चाहे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में केस चले। भाई अमिताभ जी, वो किस संदर्भ में बात करी गई थी? राम सेतु, हाँ राम सेतु जी, जिसको आज तक भाजपा ने 10 सालों में, अरे हम कह रहे भाजपा ने गड़बड़ भैया कोशिशों के बाद में भी विवेक ये राम के इतने मानने वाले हैं। अरे तो राम के उस राम सेतु के संदर्भ में हुआ था कि भाजपा ने खुद मोहर लगाई कि कांग्रेस का सही था। एक मिनट ना उसको राष्ट्रीय स्मारक बना देते। ठीक, एक मिनट रुक जाइए विवेक जी, अभी रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। विषय ये नहीं मित्र, विचार विषय ये, कोई कैसा भी मुकदमा हो, मैं अपने परदादा को, परबाबा को, पिता को काल्पनिक बता दूंगा? मैं मूर्ख हूं क्या? कैसे बता दिया भारत की सरकार ने? हमारे वोट से चुन के जाने वाली सरकार ने राम को काल्पनिक घोषित कैसे कर दिया? वो राम सेतु के संदर्भ में था। अरे भाई के संदर्भ में दादा एक मिनट, विवेक भाई रुकना होगा ना, एक मिनट नहीं, इसमें एक अंतर है। मैं उस अंतर की ओर निगाह कर रख दूं, फिर ऋचा जी के पास जाऊं, ताकि तथ्य, अब ये बहस तो अनंत काल तक जीवित रहेगी ना। आज से 50 साल बाद भी कोई देखे तो वो कहेगा अमिताभ जी ने वो बात नहीं कही जो कहनी चाहिए थी उनको। आप अगर राम सेतु के लिए ये कहते, अरविंद जी गंभीर बात कह रहा हूं, अगर आपका एफिडेविट राम सेतु के लिए कहता कि ये काल्पनिक है, इस पुल का राम से कोई लेना देना नहीं सेतु से, तो भी मैं आपके साथ खड़ा हो जाता। क्या आपने सेतु नहीं, आपने कहा राम ही काल्पनिक है, यहां से विरोध शुरू होता है। मित्र, ये इमारत मेरे पिताजी ने नहीं बनवाई, ये एफिडेविट चल जाएगा। मेरे पिताजी ही काल्पनिक थे, ये कैसे चल जाएगा? विवेक जी, पाप तो बड़े बड़े हुए, छोटे पाप नहीं हुए, इसलिए शंका पैदा होती है। और उस प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया कि आखिर आप सब चारों लोग, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, क्यों गए बाबर के यहां? ऐसा भी नहीं वहां तो दरिद्रता ही है कि कोई आप वहां कोई खजाना गड़ा है उसको लेने गए, नहीं, कुछ तो रीजन होगा भाई, ऐसे तो नहीं कोई जाता ना, कोई तो कारण होगा, कोई तो आत्मा की डोर बंधी होगी जो खींचती होगी। बिल्कुल होगा। एक डोर खींचे दूजा खींचा चला आए, एक सिनेमा में गाना था। नहीं, वही डोर है अमिताभ जी जो नाथूराम गोडसे और उनके भक्तों के बीच में है। ये वही डोर है, ये ठीक नहीं, जो लेकिन राष्ट्रपिता के हत्यारे को लेके जो उनकी गुणगान करते हैं, ये वही डोर है जो नाथूराम गोडसे। ठीक है विवेक जी, रुकना होगा। ठीक है, ऋचा जी के पास आऊंगा। विवेक जी ये कहना चाह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, इस गुस्से में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सब लोग बाबर के यहाँ जाना शुरू कर दिए। ऐसा है क्या ऋचा जी? अगर बापू आज होते और रघुपति राघव राजा राम गा रहे होते तो ये लोग शायद उसको भी नाच गाना बता देते। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र है। कांग्रेस पार्टी का सनातन का अपमान करना यही इनके डीएनए में।
जो प्रभु श्री राम के वजूद पर ही सवाल उठाते हो, एफिडेविट देते हो इस बात का, उनसे सनातन का अपमान करने की ही अपेक्षा की जा सकती है। प्रभु श्री राम के मंदिर में आमंत्रण के बावजूद आज तक कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पर नहीं गए, क्योंकि आपको मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण को करना है और मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण को बनाए रखने के लिए आप निरंतर सनातन का अपमान करते हैं। आप तो ये भी कहते हैं कि मूर्ति में देवता नहीं होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सनातन का नाम तो लेती है, क्योंकि ये कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं। ये वोटों के तुष्टीकरण के लिए जब चुनाव आता है तो अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, जीन्स के ऊपर अंगवस्त्र डाल लेते हैं। लेकिन वो जो रोम की संस्कृति है, वो जो बाबर की संस्कृति है, जो दिल दिमाग में बैठी हुई है, और जो सनातन का निरंतर अपमान करने की भावना है वोटों के तुष्टीकरण के लिए, उससे कांग्रेस पार्टी कभी उबर नहीं पाती है। और राहुल गांधी जी तो विदेश की धरती पर जाकर देश का भी अपमान करते हैं, देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं और ये भी कहते हैं सिखों के लिए कि आप सोचे कि इस भारत देश में कौन ऐसे धर्म के लोग हैं जिनको अपनी धार्मिक प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन केवल भारत के को डिग्रेड करने के लिए, डिग्रेस करने के लिए वो जाकर कहते हैं कि सिखों को जो है पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, जिसपे सिखों का भी बहुत रोष सामने आया है। और प्रभु श्री राम के भक्त भी देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जी भक्तों की भावना को नाच गाना बता रहे हैं, कलाकारों की उपस्थिति को नाच गाना बता रहे हैं, क्योंकि ये सनातन का अपमान करने वाले लोग हैं। प्रभु श्री राम को तो आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए स्थिर चित्त करना होगा, सनातन को समझना होगा। लेकिन आप तो सनातन को भी नकारते हैं और आप प्रभु श्री राम को भी नकारते हैं, क्योंकि आप बाबर को मानने वाले लोग हैं। ठीक है ऋचा जी, गांधी जी की गांधी जी बाबर तक ही। जी, मैं अरविंद जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात और कह दूं कि बाबर कोई राम का प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता। बाबर एक सामान्य व्यक्ति जीव था, थोड़ा बवाली था, उसकी सृष्टि के रचयिता से कोई तुलना थोड़ी ना हो सकती कि बाबर की टीम में हो कि राम की टीम में हो। बाबर की काय की टीम, हवाली मवाली की कोई टीम नहीं, और उनसे कहां तुलना हो सकती। नहीं, अरविंद जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई वो बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोलना अच्छी बात चाह रहे थे, बोल ऐसी गए, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उनको। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोलना कुछ और चाहते थे, ये बार बार होता है, तो जो बोलना वो चाहते हैं वही क्यों कि भाई वो बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोलना अच्छी बात चाह रहे थे, बोल ऐसी गए, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उनको। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोलना कुछ और चाहते थे, ये बार बार होता है, तो जो बोलना वो चाहते हैं वही क्यों नहीं बोलते हैं, हर बार क्यों लीक से हट जाते हैं, नंबर एक। और दूसरा, मैं विवेक जी आपसे कहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। आपने कहा राम कड़कड़ में बैठते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपमानित करता है तो उसको तज दीजिए, उसके पक्ष में खड़े मत होइए, क्योंकि अंतिम समय जब आएगा तो हमारे वहां भी लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, और आपके मुख में भी गंगा जल डाल के बोला जाएगा राम नाम सत्य, राहुल गांधी सत्य नहीं होगा। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, विवेक जी महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी के तो राम आराध्य थे, महात्मा गांधी का तो भजन रघुपति राघव राजा राम होता था। गांधी में थोड़ी भी श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, परिवार या पार्टी क्या कभी हिमाकत कर सकती है कि वो कहे कि राम एक काल्पनिक चरित्र था? कदापि नहीं कर सकती। देखिए अमिताभ जी, राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास, भारत के देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारने का प्रयास इस देश में विदेशी आक्रांताओं ने किया है। इसलिए चुन चुन के, चाहे वो राम का मंदिर हो या सोमनाथ का मंदिर हो या भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, उसको गिराया गया है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब उसको प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया तो ये गांधी नेहरू खानदान चट्टान जैसे सामने आया, और इनकी इच्छा नहीं थी कि किसी भी कीमत में भारत के पुरातन मंदिरों की प्रतिस्थापना हो। और केवल आरोप नहीं, मैंने के नायर वाला उदाहरण दिया, नेहरू ने कहा था कि राम लला की प्रतिमा को हटाया जाए। दूसरा, सोमनाथ का जब पुनरुद्धार राष्ट्रपति करा रहे थे
तो नेहरू ने उस समय क्या क्या पत्र लिखे हैं, अमिताभ जी ने ठीक। अपने कई में उसको विस्तार से ठीक बताया है। अरविंद जी, समय कम है। रावत जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, संदेह का लाभ राहुल गांधी को, वो बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, क्या किया देखिए जाए? कोई भी बेनिफिट ऑफ कोई भी अमिताभ जी बेनिफिट ऑफ डाउट 3 बार दिया जा सकता है। तो साथियों, आपने डिबेट देखी और डिबेट में देखा कि किस तरह से पार्टियों के प्रवक्ता अपने अपने नेताओं के बयानों को डिफेंड कर रहे थे। खैर, आप इस विषय में अपनी राय क्या रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात जरूर आई दोस्तों, भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, उनकी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती, चाहे वो कोई भी हो। वो भगवान है तो भगवान वही रहेंगे, कोई भी इंसान भगवान कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, उनके बताए हुए जो नैतिक आदर्श हैं उनका हम पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अंत तक डिबेट देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए, ऐसे ही एक और धमाकेदार डिबेट लेकर मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।